गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के संग, रिलेटिव के संग, नोन टू के साथ। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। तो मैं आज का जो टॉपिक लेने वाली हूँ वो पीडियाट्रिक नर्सिंग से यानी कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से लेने वाली हूँ। और जो आज का मेरा टॉपिक है वो लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का जो मेरा आज का टॉपिक है उसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं वृद्धि और विकास। ये नाम तो आप हमेशा सुनते हैं कि बच्चे का ग्रोथ सही से नहीं हो रहा है या फिर उसका विकास सही से नहीं हो रहा है। तो एक्चुअल में ये होता क्या है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में डील करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट होता क्या है, वृद्धि और विकास क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक, तो ग्रोथ मीन्स की वृद्धि और डेवलपमेंट मीन्स की विकास। ठीक, तो जैसे हमारे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं वैसे ही हमारी लाइफ के भी टू एस्पेक्ट हैं। एक को हम ग्रोथ बोलते हैं जिसे हिंदी में हम लोग वृद्धि बोल देते हैं, दूसरे को डेवलपमेंट जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोल देते हैं, विकास बोल देते हैं। वैसे हमें लगता तो है कि सिमिलरिटी है दोनों शब्दों में और काफ़ी हद तक सिमिलरिटी भी है। अगर हमारा ग्रोथ अच्छा होगा तो डेवलपमेंट खुद ब खुद अच्छा होगा, और अगर डेवलपमेंट प्रोसेस अच्छी होगी तो खुद ब खुद हमारी बॉडी की प्रोग्रेसिव ग्रोथ होएगी। मगर ये दोनों वर्ड सिमिलर होते हुए भी बहुत ज़्यादा अलग हैं एक दूसरे से। तो इसको हम पढ़ेंगे डेफिनेशन में। ठीक, तो इंट्रोडक्शन में सिंपल इतना ही जानना है कि हमारे लाइफ के टू एस्पेक्ट्स हैं, एक ग्रोथ है और एक डेवलपमेंट है। सिमिलरिटी होते हुए भी ये एक दूसरे से भिन्न है। ये है इसका इंट्रोडक्शन। देन डेफिनेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले ग्रोथ क्या होता है। तो ग्रोथ हमारे जीवन में होने वाला एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, और इसमें मेनली क्या होती है, हमारी बॉडी की सेल, टिश्यू, इनके साइज़ में क्या होती है, इंक्रीमेंट होता है यानी इंक्रीज़ होता है। यानी कि जब हमारे सेल, टिश्यू और हमारे जो बॉडी का साइज़ है वो साइज़ में मतलब इंक्रीज़ होता है, तो उसके कारण हमारी बॉडी में जो प्रोग्रेसिव चेंजेस दिखाई देते हैं उसी को ही हम लोग ग्रोथ बोल देते हैं। और ग्रोथ को हम किस में नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, किलोग्राम में नाप सकते हैं और पौंड में नाप सकते हैं। ठीक, इसी का सेम अपोजिट है हमारा डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या होता है, हमारे ज़िंदगी में क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होता है हमारी लाइफ का। और इसमें क्या होता है, हमारे स्किल्स हो गए, हमारे कॉन्सेप्ट्स हो गए, हमारे बिहेवियर हो गया या फिर हमारी एबिलिटीज़ क्या होती है, बढ़ती जाती है, यानी दिन पर दिन चेंजेस होते जाते हैं। ठीक, तो ग्रोथ की डेफिनेशन आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि हमारे लाइफ का क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ग्रोथ कहलाता है। ये किसके कारण होता है, जब हमारे सेल के टिश्यू, हमारे बॉडी के टिश्यू और हमारे सेल्स क्या होती हैं, मतलब बढ़ती हैं, संख्या में बढ़ती हैं, तो उसके कारण क्या होती है, हमारे बॉडीज़ में क्वांटिटेटिव मेजर्स बढ़ोतरी देखी जा सकती है, जिसको ही हम ग्रोथ बोल देते हैं। तो इसका जैसे मैंने बोला था कि जो ग्रोथ है उसको हम लोग नाप सकते हैं, किसमें, सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, किलोग्राम में नाप सकते हैं और पौंड में नाप सकते हैं। ठीक, उसका ही सेम थोड़ा बहुत अपोजिट मैंने बताया था डेवलपमेंट की डेफिनेशन, कि डेवलपमेंट क्या होती है, हमारी लाइफ की क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होती है। और इसमें क्या होता है कि जो हमारे माइंड के कॉन्सेप्ट्स होते हैं या हमारी थिंकिंग होती है या फिर एबिलिटीज़ होती है वो क्या होती है, डे बाय डे इंक्रीज़ होती है, और ये क्या होती है, हमारी लाइफ की क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होती है। तो डेफिनेशन में दो शब्द आए हैं, एक आया है क्वांटिटेटिव और दूसरा आया है क्वालिटेटिव। तो इसके बारे में जानना भी ज़रूरी है, क्वांटिटेटिव का मेन क्या है और क्वालिटेटिव का मतलब क्या है। तो क्वांटिटेटिव को हिंदी में हम लोग बोलते हैं गुणात्मक। ठीक, और क्वांटिटेटिव को हम लोग बोलते हैं मात्रात्मक, और क्वालिटेटिव को हम लोग बोल देते हैं गुणात्मक वृद्धि। ठीक, अब देख लेते हैं कि कैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये दोनों वर्ड्स फिट बैठते हैं। देखिए, जैसे डेफिनेशन में मैंने बताया था कि जैसे हमारे बॉडी के सेल और टिश्यू ग्रो करेंगे वैसे वैसे हमारे बॉडी का क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट भी इंक्रीज़ होता जाएगा। कैसे, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा सेल कोशिका विभाजन, एक सेल से दो सेल, दो से 4, 8, 12 ऐसे समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो जब क्या होता है, बहुत सारी सेल्स मिलती हैं हमारी बॉडी में तो वो टिश्यू का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे ऑर्गन का निर्माण करते हैं। और जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो वो हमारे ह्यूमन सिस्टम का निर्माण करते हैं। ठीक, और वही ह्यूमन सिस्टम पूरी बॉडी का निर्माण करती है। ठीक, तो जैसे एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे एक सेल बनी, फिर 2 सेल, फिर 3 सेल, फिर 4 सेल, फिर जब वही सेल हमारे ग्रुप में इकट्ठा हो जाती हैं तो वो हमारे टिश्यूज़ का निर्माण करने लगती है। और जब वही टिश्यू हमारे आपस में मिलने लगती हैं तो वो क्या करती है, हमारे ऑर्गन का
जैसे आइस का, जैसे हमारे लीवर हो गया, आई हो गया, या फिर तुम्हारा पेनक्रियाज हो गया, या इंटेस्टाइन, स्टमक, जो भी है ये ऑर्गन का निर्माण करने लगती है। और जब यही ऑर्गन हमारे ग्रुप में इकट्ठा होने लगती है, जैसे हमारा आप लोगों ने देखा होगा कि लीवर एक अलग ऑर्गन है, हार्ट अलग ऑर्गन है, या फिर हमारे लंग्स अलग अलग ऑर्गन है, तो ये क्या करते हैं, हमारे एक सिस्टम का निर्माण करती है। ठीक है, तो सिस्टम का निर्माण मतलब कि ये एनाटॉमी में ज़्यादा अच्छे से आप समझ सकते हो कि सिस्टम के अंदर कैसे कैसे हमारे अलग अलग पार्ट्स बने होते हैं। और जब बहुत सारे सिस्टम अगर हमारे किसी इंसान में बनने शुरू हो जाते हैं, तो वो फिर क्या होता है, हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रोसेस को आगे फर्दर कंटिन्यू करता है। तो बात करते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है। क्वांटिटेटिव का मतलब मैंने बताया था कि मात्रात्मक, यानी कि जहाँ पर कोई चीज़ मात्रा में बढ़ रही हो। जैसे अभी जो छोटा बच्चा होता है, उसका जो बाय बर्थ उसका वेट होता है 2.3 to 3.5 kg। जब वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता है तो वो वेट उसका 10 किलो होता है, फिर 15 किलो, फिर 20 किलो, फिर 25 किलो, फिर 30 किलो, फिर इस टाइप से वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया उसका ग्रोथ होना, क्योंकि उसके सेल में, उसके टिश्यूज़ में बढ़ोतरी हो रही है, उसके ऑर्गन परिपक्व हो रहे हैं, यानी मिच्योर हो रहे हैं, तो उसके कारण क्या हो जाएगी, उसके जो वेट है उसमें भी इंक्रीजमेंट आता रहेगा। ठीक, मगर ये क्या होता है, जो ग्रोथ होता है वो एक लिमिटेड प्रोसेस होती है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि जो लंबाई है वो हमारी 18 या 21 ईयर तक ही बढ़ती है, उसके बाद नहीं बढ़ती है। तो ये क्या होती है, आप ये भी बोल सकते हो कि जो ग्रोथ है वो एक टाइम लिमिटेड प्रोसेस है। इसमें मेनली हमारी बॉडी में क्वांटिटेटिव वृद्धि होती है, और मेनली ये किसके कारण होती है, जब हमारे बॉडी के सेल और टिश्यू आपस में ग्रो करते हैं। ठीक है, तो इसको हम किस में नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में, किलोग्राम में, ग्राम में भी बोल सकते हो आप, और पॉन्ड्स में नाप सकते हैं। ठीक, अब क्वालिटेटिव की बात करते हैं। तो आपने सुना होगा, जब आप कभी कोई कपड़े लेने जाते हैं या फिर कोई सामान लेने जाते हैं, तो हम बोलते हैं उनको कि अच्छी क्वालिटी का चीज़ दिखाइएगा, है ना। तो सेम लाइक दैट हमारी जो देखिए, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, मतलब जब कोई छोटा बेबी है 2-3 साल का, तो उसको नहीं पता होता है कि इसने लाइफ में आगे क्या करना है, उसका एम क्या है, उसके लिए पढ़ाई क्यों नेसेसरी है, क्यों मम्मी पापा उसको फ़ोन छेड़ने से मना करते हैं, राइट। मगर जब वो धीरे 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 अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है, 10 साल का होता है, तो उसे थोड़ा पढ़ाई का क्रेज़ चढ़ता है, थोड़ा वो पढ़ाई की ओर अट्रैक्ट होता है। जैसे वो स्कूल लाइफ में जाता है तो फिर वो और सिंसियर होने लगता है, फिर कॉलेज लाइफ में जाता है फिर और सिंसियर होने लगता है, और लाइफ में वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ता जाता है कि वो अपने माइंड कैपेसिटी है, अपनी लाइफ को कैसे चलाना है, उसको डे बाय डे इंक्रीज़ करता रहता है, और बेटर क्वालिटीज़ में इंक्रीज़ करता रहता है। ठीक, अब मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो ग्रोथ है वो एक टाइम लिमिटेड प्रोसेस है, यानी कि एक टाइम आने पर वो बंद हो जाती है। मगर ग्रोथ में ऐसा नहीं होता है। ग्रोथ कब स्टार्ट होता है, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद जो बेबी का हार्ट बनता है, या फिर लंग्स वगैरह फॉर्म होते हैं। ठीक, वो ओबीजी का टॉपिक है, अगर मौका मिले तो मैं ज़रूर डील करूँगी उस टॉपिक को। तो क्या होता है कि जैसे जैसे हमारे माइंड की कैपेसिटी इंक्रीज होती रहती है, हमारा हार्ट बीट करना शुरू करता है। ठीक है, तो ये क्या होती है, हमारी तब से शुरू होती है जब कोई बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है, और तब तक चलता रहता है जब तक वो इस दुनिया में है। आपने देखा भी होगा कि छोटे बच्चा भी कुछ ना कुछ सोचता रहता है कि कैसे हम लोगों को अपना पीयर ग्रुप बनाना है। फिर जब वो स्कूल एज में जाता है तो उसको अपने फ्रेंड सर्कल को बिल्ड करना होता है। जैसे वो हमारे कॉलेज लाइफ में जाता है तो बहुत सारी चीज़ें वो सीखता है वहाँ पर। नेक्स्ट जैसे वो एडल्ट एज होती है, उसकी शादी की एज होती है, तो अपनी फैमिली को कैसे मेंटेन करना है, इस चीज़ को भी वो सीखता ही है। कैसे अपनी फैमिली प्लानिंग करनी है, कैसे अपनी फैमिली की जो नीड है उसको फुलफिल करनी है, ये सब चीज़ वो सीखता ही है। जब उसकी पूरी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है और वो वृद्धा अवस्था में आ जाता है, यानी कि ओल्ड एज आ जाती है उसकी, तो तब भी वो यही सोचता रहता है कि कैसे अपने बच्चों का फ्यूचर को सिक्योर किया जाए। ठीक है, तो सिंपली ग्रोथ क्या है, हमारे एक टाइम लिमिटेड प्रोसेस है, जो एक नियत टाइम आने पर क्या हो जाती है, खुद ब खुद बंद हो जाती है। मगर उसका सेम अपोजिट जो हमारा डेवलपमेंट है, वो कंटिन्यू प्रोसेस है, और टिल द डेथ तक ये चलती ही रहती है, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट बोलते हैं लाइफ का। तो आपको समझ में आया होगा ग्रोथ और डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन और इसकी डेफिनेशन। इसमें जो टू टर्मिनोलॉजीज मैंने यूज़ की थी, इसका मतलब भी आपको समझ में आया होगा कि क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है और क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है। ठीक, तो अब बात करते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, जिसका हम हेडिंग बना करके लिखते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जब आप नोट बना रहे हो, अभी तो मेरे पास कोई अवेलेबल सोर्सेज है नहीं, तो मैं आपको सिंपली थ्योरिकल समझाने की कोशिश करूँगी। जब आप नोट्स बनाएंगे तो आप क्या कीजिए, अपने कॉपी को
स्केल से 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा ऊपर से। और फर्स्ट लिखिएगा जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो फैक्टर है वो है हेरिडिटी, सेकंड के नीचे लिखिएगा आप एनवायरनमेंट, और थर्ड के नीचे लिखिएगा अदर फैक्टर। ठीक, तो अब देख लेते हैं कि कैसे ये फैक्टर कैसे हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं हम हेरिडिटी। तो आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा 12th में, हेरिडिटी आनुवांशिकता है ना, ये जेनेटिक सब नाम सुना होगा आप लोगों ने। और कई बार ये भी सुना होगा कि अरे उसकी मम्मी के आइज़ का कलर ब्राउन था तो उसकी बेबी का भी ब्राउन ही है, या फिर उसकी मम्मी हाइट में लंबी थी तो बेबी भी हाइट में लंबी है, राइट, आपने सुना ही होगा और ये होता भी है। ठीक है, तो सिंपली मतलब कि हेरिडिटी भी क्या करती है, ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पेरेंट्स में होंगे वो कहीं ना कहीं हम में भी आएंगे, और वही कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम में होंगे वो हमारे ऑफ स्प्रिंग में भी जाएंगे। तो आपको समझ में आया कि ग्रोथ और डेवलपमेंट सबसे पहले हेरिडिटी पे भी इफ़ेक्ट करता है। सेकंड मैंने आपको बताया था इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट को भी फर्दर हम 2 टाइप से डिवाइड कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो होता है इसमें वो होता है हमारा प्री नेटल इन्वायरमेंट, और सेकेंड होता है हमारा पोस्ट नेटल इन्वायरमेंट। ठीक, प्री नेटल, प्री मतलब बिफोर, जहाँ पर कोई भी शब्द प्री जुड़ जाए तो उसका मतलब होता है कि बिफोर। नेटल मतलब कि बच्चे के जन्म से पहले। ठीक है, नेटल मतलब कि बिफोर, नेटल मतलब बर्थ। ठीक है, तो प्री मैंने बोला था कि बिफोर, और नेटल मतलब मैंने बोला था बर्थ। अगर इन दोनों को आप कंबाइन कर दें तो बन जाएगा आपका बिफोर द बर्थ। ठीक, तो हम उस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं जब बेबी अपने मदर के वोम में है, यानी गर्भ में है बेबी। तो उस टाइम में भी कुछ कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बेबी के ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं। तो वो फैक्टर कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले जो फैक्टर होता है वो होता है मैटरनल का इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर। अगर मदर का इम्यूनिटी वीक है तो उसके कारण भी बेबी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में इफेक्ट देखे जा सकते हैं, देखे क्या जा सकते हैं, मतलब वो इफेक्ट करेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, सेकंड चीज़, अगर मदर किसी भी ड्रग्स का यूज़ कर रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक, तो उस टाइम पे भी बेबी का ग्रोथ और डेवलपमेंट अफेक्ट होगा। ठीक है, थर्ड है, अगर मदर को किसी प्रकार की इलनेस है, ठीक है, तो इलनेस में स्पेसिफिक एक टर्म आता है जिसको टॉर्च इन्फेक्शन बोलते हैं। तो अगर कोई मदर उससे सफ़र कर रही है तो उसके कारण भी बेबी का ग्रोथ और डेवलपमेंट इफेक्ट होगा। ठीक, अगर नेक्स्ट आता है इसमें मदर का न्यूट्रिशनल पैटर्न। अगर कोई मदर डाइट अच्छे से नहीं ले रही है, आयरन सप्लीमेंट या फॉलिक एसिड सप्लीमेंट या फिर जो कोई और नेसेसरी जो न्यूट्रिएंट्स हैं अगर वो नहीं ले रही है तो उसके कारण भी उसका बेबी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या होगा, थोड़ा बहुत अल्ट्रेशन आएंगी। ठीक है, तो ये है उसका प्रीनेटल फैक्टर जो क्या करते हैं हमारे ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट नेटल फैक्टर की। ठीक, तो प्री का मतलब मैंने बोला था पहले, अब पोस्ट का मतलब क्या होता है बाद में, और नेटल मतलब बर्थ, यानी कि अब बेबी का बर्थ हो चुका है और उसके बाद कैसे बेबी, कौन कौन से फैक्टर हैं जो बेबी के ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले जो इसमें फैक्टर आता है वो सेम चीज़ है कि न्यूट्रिशनल पैटर्न। अगर मतलब मदर देखिए जैसे बेबी का बर्थ हुआ तो तुरंत तो बेबी खाना नहीं खा सकता है ना, 6 मंथ तक वो क्या करता है, वीनिंग डाइट में रहता है। और वीनिंग डाइट मतलब होता है कि जब वो सिर्फ और सिर्फ मदर के ब्रेस्ट मिल्क पे डिपेंड रहता है, उसको हम एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर भी नहीं दे सकते हैं। तो ऑब्वियस बात है कि पोस्ट नेटल पीरियड में भी मदर को क्या करना होगा, अपने न्यूट्रिशनल पैटर्न को मेंटेन करके रखना होगा। ठीक है, मेन सिंपली मैं कहना चाहती हूँ कि पोस्ट नेटल पीरियड में भी अगर मदर का न्यूट्रिशनल जो लेवल है वो अल्टर्ड है तो उसके कारण भी बेबी का ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होगा, डिले होगा या फिर प्रॉपर रूप से नहीं हो पाएगा। सेकेंड चीज़, अगर मदर इम्यूनाइजेशन नहीं करवा रही है, इम्यूनाइजेशन को हम लोग टीकाकरण बोलते हैं, और आप लोगों को पता भी है कि टीकाकरण का महत्वपूर्ण रोल है बेबी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मदर अगर प्रॉपर ब्रेस्ट मिल्क तो दे रही है बेबी को, मगर उसके बाद भी बहुत सारी डिजीज़ कंडीशन ऐसे होती हैं जो टीकाकरण के थ्रू ही उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर मैंने बताया था कि मदर का न्यूट्रिशन लेवल, सेकेंड मैं बता रही हूँ इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, अगर हम बेबी को टीकाकरण हम ढंग से नहीं करवा रहे हैं तो उसके कारण ये बेबी के ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर मदर का जो मेटाबॉलिक डिजीज़ कंडीशन है मदर को किसी प्रकार की, तो उस कंडीशन से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। मेटाबॉलिक डिजीज़ कंडीशन में अगर किसी मदर को डायबिटीज़ मेलाइटस हो रखा है तो उसके कारण भी हो सकता है कि मदर का डाइजेशन प्रॉपर अच्छे से नहीं हो पा रहा है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसके खाने में, तो उस कंडीशन से भी बेबी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में इफेक्ट होगा। ठीक, तो कई बार मतलब ये सोच रहे होंगे आप लोग कि अगर मदर को प्रॉब्लम है तो बेबी क्यों इफेक्ट करेगी। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा था कि विद इन
विदिन 6 मंथ तक बेबी कुछ भी बाहर से नहीं खाता है और उसकी इम्यूनिटी पावर सिर्फ और सिर्फ मदर से ही चलती है। तो उस टाइम पे मदर का हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मदर हेल्दी होगी तो उसके जो बेबी है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हेल्दी होएगा। तो हमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान किस चीज़ पे कर देना है, मदर के डाइट पे ध्यान देना है, मदर के न्यूट्रिशनल पैटर्न हमें बहुत अच्छा करना होगा, इम्यूनाइजेशन के लिए मदर को हमें एनकरेज करना होगा और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मदर को सपोर्ट करना होगा। ठीक। और थर्ड जो मैंने बताया था जो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ग्रोथ था, वो मैंने आपको बताया था अदर फैक्टर। तो अदर फैक्टर मतलब कि कुछ ऐसे सामाजिक तत्व होते हैं हमारे लाइफ में या किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। तो उसमें सबसे पहले आता है सोशो इकोनॉमिक फैक्टर। सोशो मतलब आपको पता चल ही गया होगा कि मैं सोसाइटी की बात कर रही हूँ, और इकोनॉमिक फैक्टर मतलब कि रिलेटेड टू हमारे फाइनेंशियल कंडीशन। ठीक है। अगर कोई पेरेंट्स है, अगर उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं है, माना कि वो महीने के 4,000-5,000 रुपये कमा रहे हैं, तो और भी चीज़ें होती हैं घर की, सब चीज़ चाहिए होता है घर को चलाने के लिए ना। तो उस टाइम पे वो अपनी वाइफ की या अपने बेबी की सारी डिमांड तो पूरी नहीं कर सकता है ना। तो उसी डिमांड को अगर वो पूरा नहीं करेगा तो उसके कारण क्या हो जाएगा, उसका बेबी कहीं ना कहीं ग्रोथ और डेवलपमेंट में पीछे रह जाएगा। ठीक। सेकंड बात करते हैं इमोशनल। अब इमोशन मतलब अगर कोई बेबी है, ठीक है, अगर उसकी माँ से उसको जितना लव एंड अफेक्शन मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि बेबी जो सबसे पहली जो स्माइल है, सोशल स्माइल जिसको बोलते हैं, वो अपने माँ के थ्रू ही सीखता है और अपनी माँ को देखकर ही करता है। अगर उसकी मम्मी ही उन पे ध्यान नहीं देंगी तो क्या करेगा, बेबी उस चीज़ को नहीं सीख पाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि मदर प्रॉपर रूप से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाती है, तो बेबी और मदर के बीच में जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होना चाहिए था वो नहीं होता है। तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, बेबी के ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होगी, हमारी डिले हो जाएगी। तो एक बार फिर देख लेते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ और डेवलपमेंट। तो मैंने आपसे बोला था कि जो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो मेनली 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट मैंने बोला था हेरिडिटी, सेकंड बोला था एनवायरनमेंट, और थर्ड बोला था मैंने अदर फैक्टर। तो हेरिडिटी में मतलब मैंने बोला था कि जैसे मदर के जो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं वो बेबी में आते हैं बाय द जीन्स। तो उसमें मैंने आपको बताया था, जैसे मदर की हाइट अगर लंबी है तो बेबी की हाइट भी लंबी होगी। अगर मदर का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि बेबी के ब्लड ग्रुप भी सिमिलर होंगे उसके मदर और फादर के। फिर मैंने बोला था अगर मदर को मतलब छोटा शॉर्ट हाइटेड है, या फिर आइज़ उसका ब्राउन है, ब्लू है, या फिर कर्ल हेयर है, तो वो कैरेक्टर कहाँ से आते हैं, हमारे हेरिडिटी के थ्रू, जीन्स के थ्रू हमारे मदर से या हमारे पेरेंट्स से हमारे ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक। तो सेकंड चीज़ मैंने बताया था ग्रोथ और डेवलपमेंट के फैक्टर में कि इन्वायरमेंट। तो मैंने आपको बोला था कि इन्वायरमेंट हमारे 2 टाइप से इफेक्ट करती है। फर्स्ट मैंने बताया था कि प्री नेटल इन्वायरमेंट, और सेकंड मैंने बताया था पोस्ट नेटल इन्वायरमेंट। प्री नेटल का मतलब मैंने आपको बताया, प्री मतलब बिफोर और नेटल मतलब बर्थ, और पोस्ट का मतलब मैंने भी आपको बताया। और सोशल इन्वायरमेंट में मैंने 2 चीज़ें बताई थी आपको कि अगर हमारा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं है तो उसके कारण बेबी का ग्रोथ और डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं होगा। और दूसरा चीज़ मैंने बताया था कि अगर बेबी को किसी प्रकार का इमोशनल कोई कॉन्फ्लिक्ट है, या फिर उसको लग रहा है कि उसकी मम्मी से उसको प्रॉपर अटैचमेंट नहीं मिल रहा है, या फैमिली के अदर मेम्बर से सिर्फ प्रॉपर अटैचमेंट नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं वो भी बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या करेगी, एक अहम रोल को प्ले करेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊँगी आपको प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट, और आगे इसको कंटिन्यू करूँगी। तो आप वीडियो को देखते रहिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।